लोकल ट्रेन के डेली पैसेंजर है कमल। रात को 8 बजे की ट्रेन पकड़कर 9 बजे उतरकर गैरेज से अपना साइकिल लेकर 45 मिनट के बाद अपने घर पहुंचता है। तूफान हो या आंधी, जो भी हो, यही कमल का डेली रूटीन है। अगर किसी दिन ट्रेन का टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हुआ तो उस दिन रात को उसे स्टेशन पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि देर रात को अकेले घर लौटना बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए। ऐसे ही एक दिन ट्रेन हड़ताल के कारण रेलवे टाइम टेबल में कुछ बदलाव हुआ। ढेर सारे ट्रेन इधर उधर फंसे हुए थे। अपना घर लौटने के लिए कमल ट्रेन पर बैठा हुआ था। उसके तरह ही ढेर सारे पैसेंजर फंसे हुए थे। जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तब रात बहुत हो चुकी थी। सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरकर अपने अपनी मंजिल को रवाना हो गए। फंसे हुए ट्रेन पर बैठते वक्त कमल अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गेम खेलकर चार्ज खत्म कर दिया था। गेम का नशा उसे इतना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके फ़ोन का चार्ज खत्म हो गया। फ़ोन बंद है। ठंड की रात को वो अपने गांव जाने के लिए कोई साथी भी उसे नहीं दिख रहा है। कमल इस सोच में पड़ गया कि घर लौटूं या स्टेशन पर ही रात गुजार दूं। फिलहाल कमल दुविधा में है। कुछ देर सोचने के बाद कमल ने फैसला लिया कि वो घर नहीं लौटेगा, रात को स्टेशन पर ही सो जाएगा। लेकिन घर पर फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि आज वो घर नहीं लौटेगा। रेल रोको हड़ताल के कारण स्टेशन में फंसा हुआ है। कल सुबह घर लौटेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन घर तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कमल का तो फ़ोन ही बंद है। अचानक उसे नज़र आया स्टेशन के दूसरी तरफ पर एक आदमी शायद ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कमल तुरंत पटरी पर उतरकर सीधा उनके पास गया और बोला, सर, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? दरअसल मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। जब कोई मुसीबत में पड़ता है तो हम उनको सहारा देने के लिए खड़े होते हैं। उस पैसेंजर ने कहा, ठीक है, आप मेरे फ़ोन से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कमल को याद आया कि उसे घर का तो नंबर ही याद नहीं, फ़ोन करेगा कैसे। वापस फ़ोन उनको देते हुए कमल ने कहा, आपका शुक्रिया, वो क्या है कि मुझे नंबर याद नहीं है घर का, इसलिए इस फ़ोन से तो बात नहीं हो पाएगी। स्टेशन पर खड़े होकर कमल इधर उधर देखने लगा। अगर कोई दुकान खुली हो तो वो अपने फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लेगा। कम से कम थोड़ा ही चार्ज से तो काम चल ही जाएगा। लेकिन इतनी रात को उस छोटे से स्टेशन पर कोई भी चाय की स्टॉल तक भी खुली हुई नहीं थी। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब सारे के सारे मुसीबत एक साथ ही आ जाते हैं। ठंड की रात, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ। लास्ट ट्रेन जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए आगे निकल गई। अचानक से तेजी से हवा बहने लगी और वो हवा कमल के सर के ऊपर से निकल गई। कमल अपना मुंह रुमाल से पोंछते हुए इधर उधर देखने लगा। उतने में ही दूर से कमल को किसी ने नाम लेकर बुलाया, कमल, कमल, आ जाओ मेरे साथ, हम घर लौट रहे हैं। तुम्हें जाना है ना, तो जल्दी आओ, हम लोग इधर ही वेट कर रहे हैं, बहुत रात हो गई, जल्दी आओ। कमल ने तुरंत ही जवाब दिया, तुम वहीं रुको, मैं गैरेज से अपना साइकिल लेकर आता हूँ। तुरंत साइकिल लेने चला गया कमल। जो अजनबी कमल को बुला रहा था, उस अजनबी की आवाज़ कमल को थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। शायद कोई दोस्त ही होगा या कोई उसके जैसा ही डेली पैसेंजर। ज़्यादा कोहरा होने की वजह से उस अजनबी का चेहरा नहीं देख पा रहा था कमल। तुरंत कमल अपना साइकिल गैरेज से लेकर उस अजनबी के साथ निकल पड़ा। कमल अपने बैग में हरदम एक टॉर्च लाइट रखता था।
इस तरह से ज़रूरत के कारण टॉर्च लाइट हमेशा साथ रखने पर उसे काफ़ी ही सुविधा होती थी। तुरंत अपने बैग से टॉर्च लाइट निकाला और चलाते हुए उस अजनबी के पीछे पीछे साइकिल चलाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। दोनों आगे बढ़ रहे थे। सामने जो अजनबी साइकिल चला रहा था वो बहुत ही तेजी से साइकिल चला रहा था। उस अजनबी को कमल ने बोला, अरे भाई ज़रा धीरे चलाओ यार, मैं तुम्हारे जैसे नहीं चला पा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही चलाते रहोगे तो मैं पीछे रह जाऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी आवाज़ कहीं सुनी सुनी लग रही है, बस नाम याद नहीं आ रहा। कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हुए उस अजनबी ने कहा, भाई मेरा नाम बाद में सुन लेना, अभी जल्दी अपने घर जाने के लिए सोचो और साइकिल चलाओ, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। इतना ही कहकर अजनबी फिर से तेजी से साइकिल चलाने लगा। उसकी साइकिल की स्पीड कम नहीं हो रही थी और कमल इतना दम नहीं ला पा रहा था कि वो उसके बराबर में जा सके। कमल भी उसकी तरह साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। उन दिनों इस तरह से साइकिल चलाते हुए देखकर रास्ते में कुत्ते बिल्ली काफ़ी भौंका करते थे और इन सबको भौंकते हुए सुनकर कमल डरने लगा। अजनबी की अजीब सी आवाज़ सुनकर कमल सोचने लगा कि शायद ठंड की वजह से इसका गला खराब होगा, इसलिए इस तरह की आवाज़ है। अचानक कमल के हाथ से टॉर्च लाइट नीचे गिर गई और लाइट बंद हो गई। कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई ज़रा रुको, मेरा लाइट नीचे गिर गया यार, मैं उसे उठाकर जलाता हूँ, रुको फिर चलेंगे। अजनबी ने उसकी बात तो सुनी। थोड़ी देर पर वो साइकिल को रोका। कमल टॉर्च लाइट उठाकर जलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो जली ही नहीं, शायद उसका बल्ब कट गया था। तभी कमल ने कहा, भाई मेरा तो टॉर्च ही बंद हो गया यार, अब इस अंधेरे में घर कैसे जाएंगे। तभी वो अजनबी ने दूर से ही धीमी सी लाइट चालू की। इस पर कमल ने कहा, अरे वाह तुम्हारे पास तो लाइट है यार, अब कोई परेशानी नहीं होगी, चलो चलो अब घर लौटते हैं। फिर उन दोनों ने अपने घर के लिए रवाना होना ही सही समझा। उस अजनबी ने वैसे ही तेजी से साइकिल चलाना जारी रखा। इस बार उसे कुछ नहीं कहा। कमल ने जो होगा देखा जाएगा। अचानक कमल के नाक में एक अजीब सी बदबू आने लगी। कमल ने सोचा शायद इस अजनबी ने मछली खरीदा है, वही मछली सड़ गई है क्योंकि वो उसी की बदबू थी। साइकिल चलाकर थका हुआ कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई अब जरा धीरे चलाओ यार, तुम में इतनी ताकत है लेकिन मेरे में नहीं है यार, मेरा दम घुट रहा है। उतने में ही कुछ देर बाद कमल और थोड़ी सी तेज साइकिल चलाकर उस अजनबी के बराबर में पहुंच गया। रात के अंधेरे में उस अजनबी की ओर देखा तो कमल भौचक्का रह गया क्योंकि उस अजनबी के चेहरे से जैसे एक अजीब सी आग सी निकल रहे थे। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान के चेहरे से आग कैसे निकल सकती है। तभी उस अजनबी ने कमल की ओर देखा और एकदम से अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसके मुंह के अंदर से आग की एक ज्वाला सी निकली। कमल डर के मारे साइकिल पर से वहीं नीचे जमीन पर गिर गया और गिरते ही उसने जैसे अपना होश ही खो दिया। फिर जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमल वहीं रास्ते के किनारे पड़ा था। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। कमल ने उठकर उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन लोगों ने बताया कि दरअसल 2-3 लोगों के साथ पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। पता नहीं वो शख्स कौन है, मगर वो जो भी है इंसान तो नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।